जय जिनेन्द्र फ्रेंड्स। तो आज हम पहुंच गए हैं सामायिक के अर्थ के सबसे आखिरी पार्ट पे। आखिरी पार्ट यानी कि सामायिक समाप्ति सूत्र, जिसे हम सामायिक को पारना बोलते हैं। हाँ, अगर हम सामायिक लेते हैं तो हमें उसे पारने का भी पार्ट होता है। जैन दर्शन में हर प्रत्याख्यान, चाहे वो छोटा से छोटा हो, नौकारसी हो या बड़ा सा बड़ा हो, मासखमन हो, पास हो, सामयिक हो, समर हो, जो हो, उसे हमें लेने का पार्ट होता है और पारने का पार्ट होता है। यानी आपको प्रत्याख्यान लेने भी चाहिए और पारने के लिए भी पार्ट के रूप में पालना चाहिए और नौकार मंत्र भी बोलना चाहिए। तो सामायिक समाप्ति सूत्र में जो पाठ है उसका अर्थ आज हम जानेंगे कि हम किन भावों का उच्चारण करके, किन भावों को सोच के सामायिक के सूत्र का पालन कर सकते हैं और सामायिक के सूत्र को पार सकते हैं। तो हम बोलते हैं प्राकृत भाषा में एयस्य नमस्य सामायी वयस्य, अर्थात जो हमारे 12 अनुव्रत होते हैं उसमें जो 9वां अनुव्रत होता है उसका नाम है सामायिक सूत्र। तो यहाँ पर प्राकृत भाषा में यही बताया गया है कि 9वां सामायिक व्रत, जो 9वां होता है वो सामायिक व्रत होता है, जो वहाँ पे प्रतिक्रमण में बोलते हैं उसी सूत्र से हम सामायिक को पालते हैं। 9वां सामायिक व्रत के विषय यानी उस विषय में जो भी कोई अतिचार लगा हो, अतिचार मीन्स कुछ ऐसी चीज़ जिसका पालन हमने नहीं किया हो, कुछ विपरीत पालन किया हो या जिसका करना हो वैसा नहीं किया हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो जो भी पाप लगा हो उससे मैं अपनी आत्मा को अलग करता हूँ, या वह पाप मेरे द्वारा दुष्कृत हो, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ऐसा हम भगवान से बार बार मांगते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम मतलब हम भगवान को बार बार बोलते हैं कि मेरा वह पाप निष्फल हो, उस पाप का मुझे फल ना मिले, है ना। तो पंच यारा अर्थात 5 अतिचार होते हैं। 12 अनुव्रत के हर अनुव्रत के 5-5 अतिचार होते हैं। तो 9वां सामायिक व्रत के भी 5 अतिचार होते हैं। कौन कौन से? मन दुपनिहाने अर्थात मन, वय दुपनिहाने वचन, काय दुपनिहाने अर्थात काया। मन वचन काया का योग अशुद्ध प्रवताया हो, अर्थात मन से कुछ अशुद्ध सोचा हो, वचन से कुछ अशुद्ध बोला हो। अशुद्ध अर्थात सामायिक हम अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। अगर हमने उसमें कुछ अशुद्ध बोला या अशुद्ध सोचा या अशुद्ध किया तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये हो गया मन दुपनिहाने, वय दुपनिहाने, काय दुपनिहाने, अर्थात मन वचन काया के योग अशुद्ध प्रवर्ताए हों या अशुभ प्रवर्ताए हों। चौथा है सामायिक सही अकरणया। सामायिक में समता न कीदी हो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सामायिक में समता न कीदी हो। इसका एक और अर्थ प्रचलित होता है कि सामायिक अपनी कब आने वाली हो इसका ध्यान नहीं हो, या सामायिक की स्मृति ना हो। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान उमेश मुनि जी ने जो किताब में भावार्थ किया है, प्रतिक्रमण की भाव अर्थ वाली जो आवश्यक सूत्र सार्थ वाली किताब है, उसमें उन्होंने दोनों अर्थ बताए हैं। एक तो शाब्दिक अर्थ होता है सामायिक में समता न की हो, और एक सामायिक की स्मृति ना हो। दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम सामायिक में भूल जाएंगे कि हम सामायिक में हैं, हमें याद ही नहीं रहेगा कि हम सामायिक में हैं, अर्थात हमने सामायिक की स्मृति न की, तो हमारा जो समता भाव है वो कहीं चला जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, सामायिक की स्मृति न की हो या सामायिक में समता भाव न रखा हो। और 5वां अतिचार होता है सामायस्य अणमठ्यस्य अकरणया, अर्थात सामायिक कम से कम 48 मिनट की एक सामायिक होती है। आपने 48 मिनट से पहले ही अगर पाल ली, या आपने डॉट घड़ी देखी कि हाँ 48 मिनट कब ख़त्म होंगे, वैसे ही बोलना शुरू कर दिया, तो भी कहीं ना कहीं अतिचार लगता है। जनरली जो सामायिक लेने का टाइम होता है वो नमुत्थणम के बाद से शुरू होता है, अर्थात आप सामायिक में सबसे पहले इच्छा कारणम, तसूत्री, कार्योत्सर्ग, लोगस, करे निबंधते, उसके बाद जब नमुत्थणम बोलते हैं उसके बाद से सामायिक की काउंटिंग शुरू होती है। और जब सामायिक को लिए को 48 मिनट पूरे हो जाएं उसके बाद नौकार मंत्र से स्टार्ट करके देन इच्छा कारणम और देन सामायिक पारने का पाठ करना चाहिए। ये इसका सबसे बेस्ट प्रोसीजर होता है। अगर हमने इसमें कुछ टाइम रहा और पालना शुरू कर दिया तो वो भी अतिचार में आता है। तो वह अनपूर्णी पाली हो तो भी वह उसका दुष्कृत मेरे लिए दुष्कर हुआ, अर्थात मेरे लिए वह फल मुझे ना मिले, ये हम भगवान से मांगते हैं तस्मिच्छामि दुक्कडम के रूप में। अब ये तो हुआ सामायिक का समाप्ति सूत्र का पहला पाठ, ठीक है।
उसके बाद हम बोलते हैं 10 मन के, 10 वचन के, 12 काय के। ये 32 दोष हैं जो मन वचन काया के अगर लगे हों तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। उसके बाद हम बोलते हैं 4 कथा, जिसमें राज कथा, देश कथा, स्त्री या पुरुष कथा। स्त्रियों के लिए पुरुष कथा बोलना चाहिए और पुरुषों को स्त्री कथा बोलना चाहिए। और भात कथा यानी खाने पीने से रिलेटेड कथा। तो राज की, देश की, स्त्री पुरुष की और भात की, ये चारों कथा में से कोई वी कथा की हो तो भी तस्मिच्छामि दुक्कडम। और 4 संज्ञा, कोई 4 संज्ञा भी बोलते हैं, जो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैहुम संज्ञा, परिव्यय संज्ञा, ये 4 संज्ञा में से कोई संज्ञा का सेवन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और 6 लेश्या भी कोई बोलते हैं। 6 लेश्या में कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, ये 6 लेश्या में से किसी भी लेश्या का सेवन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब ये अंतिम सूत्र आता है जो जिससे हम सामायिक पाते हैं, जैसे सामायिक वयम समम कायनम, अर्थात मैंने सामायिक व्रत सम्यक रूप से लिया, या तो गुरु मुख से ग्रहण करते हैं या स्वयं बोधिपूर्वक, स्वयं की बुद्धि से लेते हैं। मैंने सामायिक सूत्र को सम्यक रूप से मैंने लिया, मतलब सामायिक को पचखान किए। पालियम कायनम, फासियम अर्थात गुरु मुख से या स्वयं से। पालियम अर्थात पालन किया मैंने पूरे 48 मिनट, 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त जितनी भी सामयिक हो, उसका सावधानी से, बहुत सावधानी से मैंने 6 काया जीवों की भी रक्षा की। और मैंने सचित का भी ध्यान रखा कि किसी सचित को मैं टच न करूँ, छूँ नहीं, संरक्षण किया। सोह्यम अर्थात मैंने अपने विकृत भावों को हटाया, मेरे मन को मैंने शुभ भावों में लगाया। और तीर्यम अर्थात काल व्यतीत करके कुछ अधिक क्षणों तक वेट नहीं किया कि कब 48 मिनट पूरे होंगे और कब मैं सामायिक पालूंगा। मैंने अपने सामायिक से 48 मिनट से कुछ अधिक समय तक सामायिक को पाला। और किट्टियम पूर्ण होने पर नाम उल्लेख पूर्वक कि मैंने सामायिक की, अब मैं इसे पालता हूँ, ऐसा नाम लेकर मैंने पचकांड को पाले। आराह्यम अर्थात किसी भी प्रकार का दोष न लगाते हुए मैंने आराधन किया। और आराधना के अंतिम समय तक मैंने विधि का निर्वाह किया, यानी सामायिक की जो विधि रहती है, ऐसा नहीं कि नमो बोला और एस रमस बोलते बोलते आसन की घड़ी की और मुपत्ति खोली, ऐसा नहीं। पूरी सामायिक को मैंने विधि सहित पाला, आखिरी में 3 नौकार मंत्र बोले, उसके बाद मैंने सामायिक को कंप्लीट माना। और आणाय अर्थात जिनेश्वर देव की जो आज्ञा थी उसी प्रकार मैंने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान अर्थात सामायिक का आसन बिछाने से लेके तो सामायिक का बैग रखने तक का अनुष्ठान। और उसके बाद अणुपाल्यम, पुनः जितने भी परिणाम मेरे शुभ आए उनका पालन किया। और इन 8 विशेषताओं से, कौन कौन सी 8 विशेषताओं? फासियम, पालियम, तीर्यम, किट्टियम, सोह्यम, आराह्यम, आणाय, अणुपाल्यम, 8 विशेषताओं से युक्त में आराधित हुआ। जब च न भवई, अगर उपरोक्त 8 विशेषताएं मेरे द्वारा नहीं हुई हो, जैन दर्शन की बारीकियों को समझिए, उपरोक्त 8 विशेषताएं अगर मेरे द्वारा नहीं हुई हो तो फिर से तस्मिच्छामि दुक्कडम, उसका फल मुझे ना मिले। हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह बुरा फल, दुष्फल मुझे ना मिले। तो वह बुरी क्रिया, मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि वह बुरी क्रिया होगी अगर मैंने इन 8 आराधनाओं का पालन नहीं किया तो उसका फल मुझे ना मिले। ये होता है सामायिक के पालने का पाठ। कोई 3 नौकार मंत्र बोलकर भी पाल लेते हैं अगर आपको 9वां सामायिक व्रत नहीं आता हो तो, पर सच्ची श्रद्धा और सच्ची विधि सामायिक पालने की और सच्चा फल पाने की यही है जो ये यहाँ पे बताई गई है। अगर कुछ जिनेश्वर भगवान की आज्ञा से या गुरुदेव ने जो अर्थ किया है उसके विपरीत कुछ कहने में आया हूँ तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जय।